बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। ठीक है ना। तो बच्चों, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये चैप्टर। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कूर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने न्यू वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं और न्यू वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है येलो कलर से। ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे बुजुर्गों को उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की सुखद बातें, पुर्तगालियों को व उनकी प्रसिद्ध पावरोटी को याद करते हुए अक्सर सुना जाता है। Those eaters of loaves might have vanished. वे पावरोटी खाने वाले संभवतः विलुप्त हो गए हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, किंतु उनके बनाने वाले अभी भी वहीं पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। हमारे बीच में अब भी सामान मिलाने वाले, सांचे में ढालने वाले और वो जो पावरोटी को सेकते हैं वो मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वे युगों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली भट्टियां अभी भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। परंपरागत बेकर के बांस की थप थप और झनकार, बैम्बू और झनकार की आवाज, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन मॉर्निंग, कैन स्टिल हर्ड इन सम प्लेसेस। उनकी आवाज अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेसन। हो सकता है कि पिता अभी जीवित न हो, परंतु पुत्र अब भी परिवार के व्यवसाय को चला रहा है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। इन बेकरों को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। During the childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। He used to come at least twice a day. वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। Once, एक बार, when he set out in the morning on his selling round. एक बार तो सुबह जब वह अपनी बिक्री की फेरी के लिए निकलता था। एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket. और दोबारा जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. उसके बांस की झनकार युक्त थप थप की आवाज हमें अपनी नींद से जगाती थी और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने भागते थे। वाई वॉज इट सो, ये ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये पाव रोटी के प्रति प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पाव के टुकड़े तो किसी पास्किन या बास्तिन नामक घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जाते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometime it was sweet bread of special make. हम तो जिन्हें चाहते थे वे थीं बेंगल, ब्रेड की बेंगल्स।
विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम बहुत सावधानी से चुनते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये विशेष रूप से बनी हुई होती थी, मीठी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंझंग। बेकर अपनी विशेष तौर से बनी बांस की छड़ी की झंझंग की आवाज के साथ उस स्थान पर संगीतमय तरीके से प्रवेश करता था। Sound of specially made bamboo stuff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से वो अपनी टोकरी को संभालता था, सहारा देता था, और दूसरे हाथ से वो बांस को जमीन पर पटक कर ठक ठक की आवाज करता था। द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। वह घर की मालकिन से सुप्रभात कहता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वह अपनी बास्केट को खड़े हुए बांस के सहारे सीधे टिका देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and and loaves would be delivered to the servant. और हम बच्चों को हल्की डांट के साथ एक और धकेल दिया जाता था और नौकर को पाव के टुकड़े दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। और हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर किसी मुंडेर पर, घर के ऊपर या छत के ऊपर चढ़ जाते थे, और फिर उसमें देखते थे, उसकी टोकरी में झांक कर देखते थे। आई कैन स्टिल रिमेंबर द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। मुझे अभी भी वो पाव की जो पुरानी खुशबू अभी तक याद है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और वो जो पाव रोटी रहती थी ना, वो बड़ों के लिए रहती थी, और बच्चों के लिए वो बेंगल्स रहती थी, उसमें गोल जो बेंगल टाइप की बनती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली। और फिर हम अपने दंत मंजन करने को या मुंह धोने की परवाह भी नहीं करते थे। एंड वाई शुड बी, और हमें क्यों धोना चाहिए मुंह। हु वुड टेक द ट्रेबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। टूथब्रश के लिए आम का पत्ते की टहनी तोड़ने का कष्ट कौन करे। एंड वाई इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और कभी टाइगर ने भी अपने बाघ ने भी अपने दांतों को कभी साफ नहीं किया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। गर्म चाय तो सब कुछ बहुत अच्छे से साफ कर देती थी, आफ्टर ऑल। ठीक है, अब ये marriage gifts are meaningless without sweet bread known as the bowl। तो ये जो शादी में जो हम गिफ्ट देते थे वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते थे, जब तक कि उनमें मीठी पाव रोटी शामिल न किया जाए, जिसको बोल कहते थे। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि कोई पार्टी या कोई दावत बगैर रोटी के उसका आकर्षण खो देती है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता था, वह इससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाना आवश्यक होता था। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर जरूरी है। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर इन फर्नेंस इन ब्लिज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसी प्रकार बेकर की भट्टी का गांव में होना अति आवश्यक था।
द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नॉन एज द कवई। उन दिनों बेकर और पाव बेचने वालों की एक विशेष वेशभूषा होती थी जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल कपड़े की लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटने से नीचे तक जाती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length buns and longer than the half pant. हम जब छोटे थे, जब हम बेकर की ड्रेस को देखते थे तो वो कैसी थी कि वो थी बियरिंग अ शर्ट। वो ऐसी थी वियरिंग अ शर्ट, लंबी शर्ट थी जो वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। वो शर्ट और ट्राउजर्स पहने हमने देखा था। अब वो ट्राउजर्स कैसा था? विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ, मतलब फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा एंड और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कैपरी टाइप का वो पहनते थे। इवन टुडे, और जहाँ तक आज भी, एनी वन हु बियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और अभी भी कोई घुटने से नीचे ही पैंट पहने हुए मिलता है तो उसको हम लोग यही कहते हैं कि वो तो बिल्कुल पैडर है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर होता था ना, वो महीने के आखिर में पैसे कलेक्ट करता था उसके बिल के। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल इन पेंसिल्स। और जो महीने का रिकॉर्ड रहता था ना, वो दीवालों पर पेंसिल से लिखते थे उसका रिकॉर्ड। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और जो बेकिंग थी ना, मतलब इसको जो ब्रेड बनाना, ये जो व्यवसाय था ना, ये बहुत लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और जो बेकर है वो और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो, उसकी फैमिली और उसके नौकर, वो हमेशा संपन्न दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनका मोटा शरीर इस बात का खुला प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू द बेकर। कोई आज भी कोई भी व्यक्ति कटहल जैसी शारीरिक रचना वाला होता है तो उसकी तुलना आसानी से बेकर से की जाती है। तो बच्चों, ये हमने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया। अब बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है ना बच्चों। अब सेकंड कूर्ग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।